केंद्रीय शरणार्थी सिरमटोली में विरोध के बावजूद बनाए गए रैंप को लेकर राज्य के आदिवासी समाज में सरकार और समस्त आदिवासी विधायकों के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी और आक्रोश देखा गया। केंद्रीय शरणार्थी बचाओ मोर्चा के बैनर तले आज 29 आदिवासी विधायकों एवं रांची विधानसभा विधायक सीपी सिंह और रांची लोकसभा सांसद सह केंद्रीय मंत्री संजय सेठ की शव यात्रा में समस्त आदिवासी संगठनों, विभिन्न सरना समिति के सदस्यों और खोड़हा दल की भागीदारी ने यह साफ कर दिया है कि केंद्रीय शरणार्थी के अस्तित्व के मुद्दे पर आदिवासी समाज पीछे नहीं हटेगा। बताते चले कि आज की शव यात्रा पूरे आदिवासी विधि विधान के साथ सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप से अल्बर्ट टिक्का चौक तक निकाला। इस शव यात्रा में सामाजिक अगुवा बाहा लिंडा ने सर मुंडवा कर शवों को अंतिम संस्कार दिया। आज की भीड़ ने साबित कर दिया कि अब लड़ाई आर पार की होगी। मौके पर सभी संगठनों के अगुवा ने संयुक्त रूप से कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत सभी विधायक और सांसद शायद मर चुके हैं, इसलिए उनके मुंह से आदिवासी समाज के लिए एक भी शब्द नहीं निकल रहा है। उन्होंने कहा कि जल, जंगल, जमीन और आदिवासी हक व अधिकार की बात करने वाली अगुवा सरकार आज के बाद से आदिवासी समाज के लिए मर चुकी है। उन्होंने कहा कि फ्लाईओवर का रैंप अब भी नहीं हटा तो आंदोलन और भी तेज होगा। सांकेतिक शव दहन के बाद आदिवासी नेताओं ने भीड़ को संबोधित करते हुए 21 मार्च को मशाल जुलूस और 22 मार्च को रांची बंद की घोषणा की। आज के कार्यक्रम में जमशेदपुर, बोकारो, खूंटी और अन्य जिलों के सामाजिक धार्मिक अगुवाओं ने शामिल होकर समर्थन किया। गूंगे बहरी बन के बैठे हैं, उनका पुतला दहन किए, उनका शव यात्रा निकाले, क्योंकि ये पहले गूंगे बन के बैठे हैं। और इनको हम चेताना चाहते हैं, अगर सरहूल से पहले ये नहीं हटा, जिस प्रकार आप अन्य धर्म स्थलों में हजारों लाखों प्रोजेक्ट खड़ा करते हैं, मेले लगाते हैं, जत्रा लगाते हैं, सरहूल में भी ट्राइबल फंड को सही यूज कीजिए। और आने वाले समय में अगर नहीं हटा सरहूल से पहले तो पूरा हम झारखंड चक्का जाम करेंगे। आज हम सरकार बना सकते हैं, सरकार गिराने का भी औकात रखते हैं। हम बिरसा का सपूत है और हमारे खून में बिरसा का खून है। उलगुलान करेंगे फिर से, जिस प्रकार 25 साल में उलगुलान किया उसी प्रकार हम फिर से उलगुलान करेंगे। और इन जो दलाल नेता है, अजय तिर्की भी एक दलाल है जो माँ का सौदा किया है। 5 करोड़ का फंड में 2.5 करोड़ का बिल्डिंग बनाया है। ग्राम सभा को हिसाब देना चाहिए। पेशा कानून क्यों लागू नहीं करना चाहता है? क्योंकि इनकी दुकान बंद हो जाएगी। कोयला, अब्रक, तांबा, मिनरल 40% जब भारत को पाल सकते हैं तो झारखंड का एक बच्चा इंग्लैंड में, फ्रांस में हम पढ़ा सकते हैं। इतनी काबिलियत है जब पूरे भारत विश्व में हम मिनरल्स पैदा कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं। तो क्या यहाँ का बच्चा संस्कृति हड़िया दारू के लिए है? बोलता है हेमंत सोरेन किनकी संस्कृति है? तुम कहाँ से पैदा हुआ है? क्या तुम आदिवासी मूलवासी झारखंडी नहीं है? हमारी ये संस्कृति है। मेरी माँ 8 बजे रोज जाती है, रोड में मजदूरी करती है। इसी दिन के लिए हमारे पूर्वजों ने झारखंड राज्य बनाया था। तेरा बाप ही सिर्फ आंदोलनकारी है? क्या दिसम गुरु ही आंदोलनकारी है? क्या हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज खून नहीं बहाया है इस राज्य के लिए? क्या तेरा ही सिर्फ यहाँ राज चलेगा? नहीं, फिर से उलगुलान होगा। और फिर से हम आने वाले समय में यदि नहीं चेते तो आने वाले समय 22 तारीख को पूरा झारखंड, पूरा रांची चक्का जाम करेंगे। और पैठोट पर भी सरकार को लाने के लिए हम तैयार है। युवा शक्ति जब दहाड़ता है तो पूरे जोश जुनून के साथ खून का संचार उनके दिलो दिमाग में होता है तो कुछ भी कर सकता है। जहाँ चाह वहाँ राह बना सकता है युवा शक्ति। और इन बूढ़ों बीमारों को हम विधानसभा से घसीट के फेंकेंगे, गेट से बाहर करेंगे। जिस प्रकार जयराम मातो ताड़ता है वैसे वैसे युवा नेता को हम विधायक, सांसद, MP बनाएंगे। अब पूरे झारखंड राज्य का उत्थान करेंगे, विकास करेंगे, विकास की गंगा बहाएंगे। ये बाहा लिंडा का औकात है, ये
बिरसा मुंडा का खून का औकात रखता है और जल बहाल इंडा गुड्डी से बेच रहे हैं और कमीशन खा रहे हैं। ऊपर से नीचे सीओ, वीडियो, सीएम, विधायक, एमपी सब मिले हुए हैं और हमारी माँ के साथ सौदा कर रहे हैं। वो समाज का नहीं हो सकता। ये अब वो सरकार नहीं है, ये अब वो सरकार है जो अब वो सरकार में हमारी माँ का सौदा किया जाता है। हमारे भाई सोनू मुंडा को दड़ा दड़ा कर काटा जाता है। ना कोई इंसाफ की बात नहीं करता। अब वो जो आरक्षण लेकर तो बैठा है, लेकिन पहली गूंगे और सारे नालायक सांसद, विधायक, मंत्री यहाँ पर बैठे हुए हैं जो अपनी माँ का इज्जत बचा नहीं सकते। वो अपने समाज को क्या बचाएंगे? वो अपने सेठ के लिए सिर्फ वो चापलूसी करते हैं। अपने सेठ के लिए वो अपने आप को विधायक, सांसद घोषित करते हैं। 5 साल पहले पूरे बन के बैठते हैं। ऐसे नालायक जो बोलता है कि एक बार लाखों करोड़ हजारों पुल में खर्चा हो गया, कौन सा नस्ल कैसे बचाए? औकात नहीं, अक्ल नहीं है तो मुझसे अक्ल लिया करो। जिस प्रकार हावड़ा पुल को 2 भाग में बांट के बीच से पानी जहाज गुजारा जाता है, मैं वही टेक्निक मारूंगा के नहीं हो रहा। और कार्तिक बाबा का खून पौधे किस तरह इतना ऊंचा है उनके बच्चों का कि उन्हें बुद्धि दे सकता है। अगर राज हम ले सकते हैं, राज हम बना सकते हैं, तो राज चलाने के भी औकात रखता है। झारखंड का एक एक बच्चा अपने बॉडी की क्षमता है कि झारखंड ले भी सकता है, बना भी सकता है और चला भी सकता है। इन नालायकों बीमार अवस्था में है, 70 साल, 80 साल, 60 साल का एमपी, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री बन के बैठे। ऐसे नालायक, बीमारी, रोगी जो मनोवैज्ञानिक तौर से पूरे तरह से बीमार है, वो इनकी इच्छा नहीं है सरकार में काम जनता का। सिर्फ कमीशन खोर, कमीशन पर ब्लॉक में कमीशन, कचहरी में कमीशन, बिना कमीशन के कई काम नहीं हो रहा है। इसलिए